श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितने भी भाई बहन, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को सिर्फ शिवलिंग से ये एक चीज चुपचाप उठा करके लेकर के आ जानी है। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर कोई रोग है वो खत्म होगा, किसी भी तरीके का कोई दोष है आपके घर में, सारे जीवन के कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। आपकी कामना की पूर्ति जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना और इस वाले वीडियो का जो दूसरा वाला उपाय है ना, आप सभी लोगों को जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी हो गई है ना, जो कि बड़े लंबे समय से चलती हुई आ रही है ना, लंबे समय से, जो कि सही होने का नाम नहीं ले रही हो, ऐसी कोई बीमारी जो छूट नहीं रही हो, है ना, शरीर में जिसकी वजह से असहनीय दर्द हो रहा हो, है ना, कष्ट हो रहा हो, या फिर आपकी जैसे नस दब गई हो, ये पूज्य गुरु जी के वचन है, नस दब गई हो, है ना, आपने सारी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी वो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है काफी समय से, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है। आपको लेना है बेलपत्र। कितना? मात्र 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, कटा फिटा ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम पवित्र जल लेना है। ऐसा नहीं है 2-4 दिन पुराना जल आप ले रहे हो, है ना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी शहद। अब शहद आपको कितना लेना है? सिर्फ 2 बूंद आपको शहद चाहिए, इससे ज्यादा शहद आपको नहीं चाहिए। ठीक है ना। ये 3 चीजों को लेना है, बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल और शहद। इन तीनों को लेकर के आपको जाना है प्रदोष काल में, है ना। कब जाओगे? यहां पर लिख देता हूं, शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में। और इस वाले उपाय को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, एक नियम से करना है, वो नियम मैं बता देता हूं। प्रदोष काल में शाम के समय पर जाओगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे। ठीक है। खड़े होने के पश्चात देखिए, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित किया जाता है, और जब बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है। तो आपको अभी लोटा जल समर्पित नहीं करना है। आपने जो 1 बेलपत्र लिया है ना, ध्यान से सुनिएगा, इस 1 बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ, ये जो चिकना वाला हिस्सा है, 2 हिस्से होते हैं, है ना, चिकने हिस्से की तरफ आपको पूरे पर क्या लगाना है? शहद। इसके अलावा इन दोनों पर आपको कुछ नहीं लगाना, केवल आपको इस वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है, मतलब शहद समर्पित करना है। और शहद लगा करके इस वाली बेलपत्र को, जहां से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, पकड़ना और शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। उससे पहले आपको अपना नाम, गोत्र, है ना, और अपनी बीमारी की कामना करके, ध्यान रखना इस पूरे उपाय में आपको बोलना नहीं है, मौन धारण करना है, केवल मन में आपको कहना है। और शिवलिंग के ऊपर समर्पित ऐसे करोगे कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। ठीक है ना। और जिधर आपने शहद लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए, चिपक जाएगी ये। ठीक है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर खड़े रहना, बाबा से विनती करना कि मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए। ऐसी कामना करने के पश्चात इस बेलपत्र को उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है ना। और घर पर लाने के पश्चात आपके घर का जो मंदिर है, उस मंदिर के समक्ष में खड़े होकर सबसे पहले आपको बेलपत्र के ऊपर जो आपने शहद लगाया हुआ है, इस शहद को आपको चाट लेना है ना। चाट लिया, और चाटने के पश्चात 15 मिनट के बाद कामना करके इस वाली बेलपत्र को, केवल ऊपर वाली पत्ती को आपको चबा चबा करके वहीं खड़े होकर के खा लेना है।
बस केवल इतना सा उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा है हफ्ते में एक बार ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते, यानी कि 3 बार जैसे ही आप उपाय करेंगे आपकी जो भी लंबे समय से बीमारी चली हुई आ रही है ना वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जितने भी शरीर में असहनीय दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेहनत आप बहुत करते हो, है ना, और मेहनत करने के बाद में भी आपको उसका फल नहीं मिलता है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जितनी मेहनत करते हैं उतना फल उन्हें नहीं मिलता है ना, वो फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं कि भैया मेरी किस्मत ही सही नहीं है, मैं इतनी कोशिश करता हूं लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता है। आप कमाते बहुत हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, टिक ही नहीं रहा है पैसा आपके पास में, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, रो धो करके अगर आपके कार्य होते हैं तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वाला उपाय सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस वाले उपाय को सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। तो उपाय को करने के लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल, ले लोगे, थोड़े से लेने हैं काले तिल, 1 चुटकी, चाहे कितने भी दाने आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात आपको लेना होगा एक दीपक। देखो दीपक लेने का भी एक क्रम है कि आपने जो दीपक लोगे ना वो एकदम नया दीपक होना चाहिए, जिसमें आज दिन तक कभी कोई बाती ना लगाई गई हो, ऐसा दीपक आपको लेना है ना। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, और इस दीपक को आपको पूरा भरना होगा किससे, सरसों के तेल से, सरसों का तेल। और शनिवार के दिन शाम को 4:30 बजे के बाद पूरी रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हो। कहां पर जाना है, किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा अगर शनि महाराज जी का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप किसी भी पीपल पेड़ के नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर मंदिर में पहुंचेंगे या पीपल के पेड़ के पास में पहुंचेंगे ना, आपको यहां पर उस दीपक को लगा देना है, उसे प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के पश्चात उन काले तिलों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना, ठीक है। और ओम शनि शनिश्चराय मंत्र का स्मरण करके अपनी कामना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, जिस कार्य के लिए आप आए हो अपनी कामना कह करके इसी दीपक के अंदर उन काले तिलों को आपको डाल देना है। काले तिलों को डाल देने के पश्चात वहां पर बैठ करके आपको एक बार शनि चालीसा, है ना, और दूसरे नंबर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ का जो महत्व पूज्य गुरुजी ने बताया शनि मंदिर में, वो ये बताया था कि जब रावण का पुत्र मेघनाथ हुआ था ना, तो उन्होंने अपने पुत्र को अमर बनाने के लिए सारे ग्रहों की स्थितियां ऐसी कर दी थी कि उसे कोई मार ना पाए। लेकिन शनि महाराज जी ने ऐन वक्त पर अपनी दिशा बदल दी, अपनी स्थिति बदल दी। तो रावण ने क्रोध में आकर के शनि महाराज जी को बंदी बना लिया था। और जब हनुमान जी मतलब सीता माता के लिए लंका को जला रहे थे ना, उस समय पर शनि महाराज जी से उनकी भेंट हुई, उनको उस कैद से मुक्त करवाया। और कैद से मुक्त करवा देने के पश्चात उसके क्रम में यह कहा जाता है कि शनि महाराज जी ने ये आशीर्वाद दिया था, ये कहा था कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जो हनुमान जी का अनुमोदन करेगा, शनि की वक्री दृष्टि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। आपके जीवन में कभी भी 7.5 नहीं लग सकती, शनि की ढैया नहीं लग सकती। यह क्रम बताया गया था इस वाले उपाय का। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा, कोई दुकान है नहीं चल रही है, फैक्ट्री तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति बिल्कुल भी हो ही नहीं रही है ना, तो इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत ही प्यारी सी सोमवार की अष्टमी आने वाली है ना, साल की पहली सोमवार की अष्टमी, ठीक है ना। उस दिन इस उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है, सरसों के तेल का गोल बाती का दीपक, ठीक है। और इसे लेकर के किसी भी हनुमान मंदिर में पहुंच जाना, और हनुमान मंदिर में पहुंचने के पश्चात इस दीपक को आपको हनुमान जी के समक्ष में इस तरीके से दीपक को लगा देना है।
लगा देने के पश्चात अपनी कामना नाम और गोत्र बोल करके करना। और जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला उल्टा पैर, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, है ना, रतिमान, इस तरीके से। तो जो गतिमान जी है ना, उनका स्थान ये उल्टा पैर होता है। इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको निकाल करके लेकर के आ जाना है। जो भी आपका व्यापार स्थल है या फिर आपके घर में धन नहीं आ रहा, जिस चीज से आप कार्य करते हो या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहते हो कि कभी जीवन में खराब ना हो, तो हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर अष्टमी तिथि के दिन, चाहे किसी भी दिन की पड़े, लेकर के आना और अपनी दुकान के सामने उस लाल चंदन से स्वस्तिक बना देना। अपने घर के मेन गेट पर स्वस्तिक बना देना, अपने उस लैपटॉप पर या किसी भी चीज पर स्वस्तिक बना देना। वो पैसा, वो चीज कभी भी धन की आवक को रोकेगी नहीं, धन की आवक को बढ़ाएगी। दुकान पर लगाओगे, धन की आवक बढ़ेगी, घर के अंदर धन आने लगेगा। जिस चीज के ऊपर आप लगाओगे, किसी भी टीवी, फ्रिज वगैरह के ऊपर, वो खराब नहीं होगा। अगर वो बार बार खराब होता है, खूब पैसा उसमें खर्च होता है, तो अब पैसा खर्च नहीं होगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।